वाग्कानः सरस्वती वाजिनीवती यज्ञं वष्टो धिया वसु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव को उनकी सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करते हुए आज इस मंच पर वैदुष्य की, विनम्रता की, वात्सल्य की प्रतिमूर्ति हमारी प्रिंसिपल साहिबा, जिनसे पहले भी मैं एक बार मिल चुकी हूँ, और उनकी प्रीति के कारण ही उन्होंने रात को मेरे को मैसेज किया और मैंने कहा दीदी यदि मैं पंचकुला चंडीगढ़ आ रही हूँ तो आपसे मिलने के लिए जरूर आऊँगी। तो मैं उनका अभिनंदन करती हूँ, उनको प्रणाम करते हैं कि उनके माध्यम से आप सबका दर्शन करने को मिला। हमारे योग आयोग के चेयरमैन आदरणीय डॉक्टर जयदीप आर्य जी, जो अपने गुरु के आदेश से ही अब इस जिम्मेदारी को निभा रही हैं, और उससे पहले पूरे देश में मुख्य केंद्रीय प्रभारी के रूप में भारत में करोड़ों भाइयों को अपना कुशल नेतृत्व प्रदान कर चुके हैं। उनका भी अभिनंदन है। और मंच पर उपस्थित हमारे सभी गणमान्य डॉक्टर हरीश जी और हमारी बहनें, इसी कॉलेज से जयपुर से हमारी आदरणीय बहन ऋचा जी, पूजा जी, ऋचा जी, तो ये अपने अपने फील्ड के एक आदर्श भाई बहन हैं। सभी का अभिनंदन और सभी को बहुत बहुत प्रणाम। और आप सभी भाई बहन जो एक ऐसे फील्ड में आगे जाने वाले हैं बीएड करने के बाद, क्योंकि जितनी भी वस्तुएं बनती हैं इस समाज में, देश में, उनमें सबसे कठिन निर्माण है इंसान का निर्माण करना। जैसे पतंजलि योगपीठ में हम सामान का भी निर्माण करते हैं और इंसानों का भी निर्माण करते हैं। तो 2 साल के बच्चों से लेकर के वहाँ पर और पीएचडी डिग्री तक की पढ़ाई है। तो हमें पता है कि सामान बनाना भी बहुत कठिन है, लेकिन सामान से हजारों गुना कठिन होता है इंसान बनाना, इंसान का निर्माण करना। और उस लाइन में आप जा रहे हैं। मैंने एक जगह पढ़ा था कि भाई जिस व्यक्ति का जीवन ऋषियों जैसा संयमित जीवन हो, दिव्य जीवन हो, उनको टीचिंग लाइन में आना चाहिए। केवल आजीविका कमाने के लिए टीचिंग लाइन में नहीं आना चाहिए, उससे बहुत बड़ा लॉस हो जाता है पीढ़ियों का फिर। क्योंकि आप लोगों को नए इंसानों का, नए देश का, नई पीढ़ी का निर्माण करना है। तो इसलिए भी मैंने आदरणीय डॉक्टर सपना दीदी के आग्रह को बिल्कुल टाला नहीं कि ऐसे भाई बहन जहाँ भी मेरे को मिलते हैं तो उनसे बातचीत करने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं खुद भी उसी लाइन में हूँ। तो आज 2 पर्व हैं। मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे आप सबका दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। एक तो होली का त्योहार है आज, और ये सदियों से हमारे देश में होली, दिवाली 2 बड़े त्योहार, इसको वासंती नवसंश्रेष्ठी कहते हैं और दिवाली को शारदीय नवसंश्रेष्ठी कहते हैं। तो जो भी हमारी फसलें इस समय आती हैं खेत से पक करके, तो पहले उनको यज्ञ करके, यज्ञ भगवान को समर्पित करके, फिर यज्ञ शेष किसान अपने घरों में ला करके तब खाते थे। ये हमारी पुरानी परंपरा है। और ऐसे ही शारदीय नवसंश्रेष्ठी दीपावली के ऊपर भी ठीक है, बाद में उसको कुछ घटनाओं के साथ भी जोड़ा गया है इन त्योहारों को। जैसे होली को प्रहलाद भक्त और होलिका के साथ जोड़ा जाता है, और इस पर्व को असुरत्व के ऊपर देवत्व की विजय के रूप में मनाया जाता है। और असुरत्व का नाश होने पर और देवत्व की विजय होने पर फिर अगले दिन रंग उड़ाए जाते हैं।
रंगों की होली खेली जाती है। तो ये सब सिंबॉलिक है। हो सकता है कोई ऐसी ऐतिहासिक घटना भी जुड़ी हो, लेकिन इसका जो सिंबॉलिक अर्थ है, आलंकारिक जो वर्णन है, वो ऐतिहासिक नहीं है, वो आज भी वैसा ही घटित होता है। हम सब मनुष्यों के अंदर कुछ देवत्व है, कुछ असुरत्व है। जो हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, ये छोटे छोटे जो दोष होते हैं, आलस्य, प्रमाद, तो ये सब असुरत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। और जो हमारे अंदर पुरुषार्थ, सेवा, समर्पण, प्रेम, भक्ति, श्रद्धा, विश्वास, ये ऐसे जो गुण हैं, ये देवत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जिस दिन हम अपने सारे दोषों को परम पुरुषार्थ करके, भक्त प्रहलाद की तरह तपस्या करके, तप से ही मिटते हैं दोष, और जिस दिन हम देवत्व को प्राप्त कर लेते हैं, उस दिन हमारे जीवन में सचमुच रियल रंग उड़ते हैं। उस व्यक्ति के जीवन से ऐसे रंग प्रस्फुटित होते हैं। और ऐसा जीवन हमने अपने गुरुदेव का देखा। श्रद्धेय योग ऋषि पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज, मैं उनकी शिष्या हूँ। उन्होंने ऐसे एक सामान्य परिवार से, सामान्य एक बैकग्राउंड से अपने जीवन को शुरू किया, और आज देश नहीं, देश के टॉप 10 में एक पतंजलि का नाम आता है, और पूरे विश्व के 100 टॉप जो इंस्टीट्यूट हैं उनमें पतंजलि का नाम आता है। तो एक जीरो से शुरू करके इतने शॉर्ट टाइम में एक व्यक्ति का इतना अखंड प्रचंड पुरुषार्थ इतना कार्य कर सकता है, तो वो हम सब के लिए प्रेरणा है। तो हमें अपने जीवन में ऐसे ही रंग निकल करके आए, ऐसा संकल्प लेना चाहिए ऐसे पर्वों के ऊपर, क्योंकि पर्व संस्कृत में कहते हैं पूर्ण करने वाला। जो हमारे जीवन में अधूरापन है, ये पर्व आते हैं और हमें बताते हैं कि आप कुछ थोड़ा और पुरुषार्थ करें ताकि आप पूर्ण बन सकें। दूसरा, आज महिला दिवस है। तो महिला दिवस के ऊपर महिलाओं के लिए नहीं बल्कि सबके लिए ही ये जिम्मेदारी है कि उनको पूर्ण करने में हम सब सहयोग करें। और खुद महिला भी अपने आप को, भगवान ने उसको पूर्ण ही बनाया है, लेकिन वो अपनी पूर्णता को विस्मृत करके कभी कभी अपूर्णता का अनुभव करती है। क्योंकि आप में से कोई संस्कृत जानने वाले हों तो वेद में मंत्र आता है, पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इस मंत्र का अर्थ है पूर्णमद, वो ईश्वर पूर्ण है, पूर्ण इदम, ये संसार भी अपने आप में पूर्ण है, पूर्णमद पूर्णमिदम, पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, उस पूर्ण से पूर्ण संसार को ही बनाया उसने, और पूर्णात् पूर्णमेव अवशिष्यते, पूर्ण से पूर्ण निकल गया, फिर भी वो पूर्ण है अपने आप में। जिससे कुछ निकल गया तो कुछ तो अधूरापन होना चाहिए उसमें। मानो 1000 रुपए थे और उसमें हमने 100 निकाल दिए तो 100 तो कम होने चाहिए, लेकिन मंत्र कहता नहीं, पूर्ण आने के बाद भी पूर्ण ही है। ये मंत्र जैसे ईश्वर के बारे में एक पहेली है, ऐसे ही महिला के बारे में भी ये वैसा ही अर्थ सिद्ध करता है। एक महिला अपने आप में पूर्ण होती है, और ये तो अब विज्ञान ने भी सिद्ध कर दिया है। जैसे एक बच्चे का निर्माण करने में माता पिता दोनों की आवश्यकता होती है, पर साइंस कहते हैं कि यदि मान लो कि पुरुष नहीं भी है, स्टेम सेल से यदि नई उत्पत्ति करनी है तो उसमें पुरुष के बिना तो काम चल सकता है, लेकिन माँ के बिना काम नहीं चल सकता है। और इसकी और भी ज्यादा आप गहराई में जाएंगे साइंस में, तो बच्चे के अंदर 90% व्यक्तित्व माँ से आता है। तो वो अपने आप में पूर्ण है, और पूर्ण से पूर्ण संतान को ही उत्पन्न करती है, और पैदा करने के बाद संतान को खुद भी पूर्ण बनी रहती है। तो कितनी बड़ी शक्ति भगवान ने, सारी दिव्यताएं इस सृष्टि में यदि कहीं एक जगह एकत्रित करके दी हैं तो वो माँ है, वो एक महिला है। और आज उसका चिंतन करने के लिए हम अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर महिला योग दिवस मना रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय महिला योग दिवस मना रहे हैं।
और मैंने खुद भी इस बात को अपने जीवन में देखा। जैसे आदरणीय डॉक्टर जयदीप पाली जी बता रहे थे, एक छोटे से गांव में एक सामान्य से परिवार में हरियाणा में महेंद्रगढ़ जिले में मेरा जन्म हुआ। और मुझे बचपन से ये लगता था कि जिस तरफ सब लोग जाते हैं तो ये क्या जीवन है, क्योंकि हमने ये सुना था रोटी कपड़ा और मकान जीवन के कुल 3 निशान। तो ये चीजें तो पशु पक्षियों में भी होती हैं। खाना तो खाते ही हैं, पक्षी कुछ दाना खाते हैं, पशु कुछ घास आदि खाते हैं, कोई कुछ मांस खा रहा है, कोई घास खा रहा है, अपना अपना आहार सभी लेते हैं, सबके पास है रोटी कपड़ा उनको चाहिए ही। और मकान के नाम पे कोई किसी बिल में रहता है, मांद में रहता है, घोंसले में रहता है, वो उनको भी मिल ही जाता है। यदि यही हमारे जीवन के 3 निशान हैं तो फिर पशु पक्षियों में और मनुष्य में क्या अंतर है? तो कुछ तो अलग होना ही चाहिए। तो ये सुनते सुनते 70 साल 71 साल बीत गए। यही नहीं है, मनुष्य के जीवन का लक्ष्य तो है मिनी भगवान बनना। भगवान की जितनी दिव्यताएं हैं वो इस मनुष्य के शरीर से अभिव्यक्त हो सकती हैं। ये एक मॉडल है, ये हमने पहले ऋषियों से सुना और फिर उपनिषदों में पढ़ा, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। जैसा इस ब्रह्मांड में दिखाई देता वो सब कुछ इस मनुष्य के अंदर है। तो ऐसी सी बातें सुन करके ऐसे लगता था कि हम भी ऐसा कर सकते हैं क्या? तो फिर उसके लिए हम क्या करें? तो ऐसे ऋषियों के पास, संतों के पास, गुरुजनों के पास जाएं। तो जब घर में हम ऐसे बोलते थे तो घर वाले इजाजत नहीं देते थे, क्योंकि आज से मैंने 90 में घर छोड़ा था तो 32 साल हो गई। 32 साल पहले अगर गांव में कोई लड़की ये कहे कि मैं शादी नहीं करूंगी और मुझे तो वेद दर्शन उपनिषद पढ़ने हैं, तो कौन मानेगा उसको? साधारण सी गांव में तो माता पिता उसको मना करते रहे और मेरे को टलाते रहे कि अच्छा ठीक है, आपको भेज देंगे गुरुकुल में, आप 10वीं पास कर लो, फिर 11वीं में भेज देंगे। फिर 11वीं भी 10वीं भी पास हो गई, फिर बोले चलो अभी 12वीं कर लो, फिर आपको शास्त्री की परीक्षा गुरुकुल से दिला देंगे। फिर 12वीं भी हो गई, फिर मना किया कि चलो बीए कर लो, फिर एमए के समय भेज देंगे। फिर मैंने बीए भी कर लिया। अब बीए करने के बाद भी मैं रट ही लगा रखी थी अपने इसी विचार की कि मुझे कहीं गुरुकुल में किसी संत के पास भेजो, मुझे पढ़ना है। तो फिर उन्होंने शादी के बाद शुरू कर दी, बीए होने के बाद तो फिर मुझे पता लगा कि ये ऐसे बहकाते रहेंगे मेरे को, तो भेजेंगे नहीं। तो बीए के बाद फिर मैंने हट किया कि मुझे जाना ही है, और आप जो सोच रहे हैं वैसा संस्कार है ही नहीं मेरे अंदर, तो मेरे लिए ये सब व्यर्थ की बातें हैं। तो खैर वहां से ये जीवन की यात्रा प्रारंभ हुई। अब मैं बीए करके आई थी, लेकिन गुरुकुलों में जो संस्कृत पढ़ाई जाती है, यद्यपि मैंने बीए तक मेरे पास एक सब्जेक्ट था संस्कृत, लेकिन जब मैंने गुरुकुल में आके संस्कृत पढ़ना चाहा तो उसका और स्कूल में कॉलेजेस में जो पढ़ाई जाती थी उस संस्कृत का कोई लेना देना नहीं था, आपस में कोई संबंध नहीं। वहां तो जाते ही मेरे को अष्टाध्यायी हाथ में दी थी। अष्टाध्यायी का मतलब है जिसमें 8 अध्याय होते हैं, एक अध्याय के 4 पार्ट होते हैं और कुल मिलाकर के उसमें 4000 सूत्र होते हैं। जैसे गणित में फार्मूलाज होते हैं, ऐसे संस्कृत में भी वो फार्मूलाज हैं। अब 4000 अष्टाध्यायी, 2000 धातु पाठ, फिर लिंगानुशासन, उणादि कोश, निघंटु, कुल मिलाकर के 10,000 सूत्र, 10,000 फार्मूलाज। और गुरुजी ने शर्त लगा दी, पहले ये बिल्कुल पक्का याद करके सुना दो, उसके बाद अगली पढ़ाई शुरू होगी। वो बीच बीच में से पूछते हैं, उल्टा पूछते हैं, सीधा पूछते हैं, तो पहले तो उनको याद करना कठिन, और याद कर लें तो याद रखना कठिन, क्योंकि आगे का याद करते पीछे का भूल जाते। लेकिन मैंने भी ठान लिया था। और अच्छा 20 साल की उम्र में याद करना और कठिन होता है, बच्चे तो फिर भी याद कर लेते हैं, पर मैंने सोच लिया था घर से आई हूँ तो ये पढ़ाई तो पढ़नी ही है। और फिर क्योंकि मैं बीए करके गई थी तो गुरुकुल में जाते ही छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए मेरी ड्यूटी लगा दी, उनको एक टीचर मिल गई फ्री में। तो मैं 6-7 घंटे पढ़ाती थी 5वीं तक के जो बच्चे हैं, सभी सब्जेक्ट्स पढ़ा देती थी उनको। फिर वहां पर गाय रखते थे, तो मेरी माता जी ने गुरुकुल में आके बताया कि हमारी बेटी गुरुकुल में आ गई, हमारे घर में एक गाय थी, उसका दूध यही दूती थी, तो अब ये आ गई तो हमने गाय भी बेच दी। तो उन्होंने कहा अच्छा इसको दूध भी निकालना आता है क्या? तो मेरी दूध निकालने में भी ड्यूटी लगा दी।
पढ़ाई, फिर सेवा, फिर मैं सुबह 3 बजे उठ करके वो सूत्र याद करती थी और फिर उसको याद करने के बाद फिर संस्कृत ग्रामर में, फिर प्रथमावृत्ति, फिर काशी का, फिर महाभाष्य, फिर सभी 11 उपनिषद, फिर 5 दर्शन। तो ऐसे गुरुमुख से मैंने पूरा ये संस्कृत का अपना जो ऋषियों की विरासत है उसको पढ़ा। फिर मेरे कुछ जो आत्मीय जन थे तो उन्होंने कहा कि आपको परीक्षा भी दे देनी चाहिए। तो मैंने कहा मैं तो परीक्षा छोड़ करके आई, मुझे तो परीक्षा नहीं देनी है। तो खैर उन्होंने आग्रह किया तो फिर मैंने गुरुकुल कांगड़ी से एमए किया वेद में, क्योंकि ये कहा जाता था कि लड़कियों को वेद नहीं पढ़ाना चाहिए। तो फिर हमने कहा कि क्यों नहीं पढ़ाना चाहिए, लड़कियां क्यों नहीं पढ़ सकती हैं। तो वो भी विद्रोह करके फिर हमने वेद में ही एमए किया, फिर पीएचडी भी वेद में किया वहीं से ही। और जो इस वैदिक लाइन के लोग हैं वो फिर पुराण को बहुत बुरा मानते हैं, उनको लगता है कि पुराण तो बिल्कुल कपोड़े हैं। तो मुझे लगा एक बार पढ़ के तो देखना चाहिए आखिर उसमें है क्या। तो फिर 18 पुराणों में मैंने अपने योग विषय को ही वहां से चुन करके चुना कि 18 पुराणों में अष्टांग योग कहाँ कहाँ है, उसके लिए फिर 18 पुराणों का भी अध्ययन किया। तो उस विषय में फिर डिलीट किया और ये सब पढ़ाई करके फिर अपनी ही जो पतंजलि यूनिवर्सिटी है उसमें पहले प्रोफेसर के रूप में ज्वाइन किया, फिर उसमें एचओडी का दायित्व मिला और आज मैं एक डीन के रूप में वहाँ सेवा कर रही हूँ। तो ऐसे एक सामान्य उससे ये यात्रा शुरू हुई और इसके साथ साथ सेवा कभी नहीं छोड़ी, क्योंकि श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने हमें एक सूत्र सिखाया, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, विकल्प रहित संकल्प। व्यक्ति का संकल्प ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। एक बार संकल्प लिया तो अब करो या मरो, उसको अचीव करना ही है और उसको अचीव करने के लिए अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करना होता है। पुरुषार्थ व्यक्ति करता है केवल एग्जाम के टाइम, महीना 20 दिन, फिर वो खंडित हो जाता है। और अखंड जो करते हैं वो फिर धीरे धीरे करते हैं, वो प्रचंड नहीं होते हैं। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन जहां हो जाता है तो फिर जरूर श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की तरह कोई विशेष उपलब्धि व्यक्ति जरूर करता है। और हम सबके अंदर वो डिवाइन शक्ति है, ऐसा हमारे गुरुदेव बताते हैं और ऐसा सभी शास्त्र बताते हैं, वेद दर्शन उपनिषद हमें बताते हैं। तो ये बीएड की डिग्री हमारे लिए केवल एक डिग्री नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमारे अंदर जो छिपी हुई शक्तियां हैं, आप स्वयं अपने आप को एक ऐसा महामानव बनाएं कि आपकी वाइब्रेशंस से आने वाले आपके जीवन में हजारों लाखों बच्चे महान बने, आपसे प्रेरणा लेकर के। ऐसे आप अध्यापक बने। हम स्कूल में जब छोटे थे तो दीवारों पे लिखा हुआ होता था, अध्यापक वह दीपक है जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता है। तो उस समय तो समझ में नहीं आता था, लेकिन अब वो बात समझ में आती है कि पहले खुद को जलना होता है। खुद को जलने का मतलब ये है कि इतना प्रचंड पुरुषार्थ करके किसी एक विद्या में तो व्यक्ति को निष्णात जरूर होना चाहिए और फिर उसको दूसरों तक पहुंचाने में। कई बार टीचर क्या करते हैं, मेरे को खुद तो आता है लेकिन मेरे को दूसरों को पढ़ाना नहीं आता है। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती, क्योंकि जो व्यक्ति खुद अपने टॉपिक को प्रामाणिकता से जानता है वो बहुत आसानी से दूसरे को उसको सिखा सकता है। और अच्छा टीचर वही है जो अपनी बात अपने शिष्य के माइंड में वैसी की वैसी डाल दे। जैसे भगवान कृष्ण ने गीता में अपने उपदेश को अर्जुन के माइंड में जब तक पूरा का पूरा नहीं डाल दिया तब तक वो चुप नहीं हुए। अर्जुन पूछता है, उसको समझ में नहीं आ रहा था। तो टीचर हो तो भगवान योगेश्वर कृष्ण जैसा होना चाहिए। और फिर आप देखना आपके जीवन में कितने अर्जुन पैदा होंगे और फिर आपको भी बहुत गर्व होगा। तो खैर, आप सुबह से आज बैठे हैं और मेरे को भी जाना है कि आज होली का पर्व है और 4 बजे मुझे पतंजलि पहुंचना था, अभी 2:15 हो चुके हैं। तो आप पुनः दोबारा मेरे को सुनने के लिए यहाँ बैठे, मेरे को आपने सम्मान दिया, तो उसके लिए आपका हृदय से बहुत बहुत आभार है।
और आप सबको मैं दीदी से कहूंगी कि एक ट्रिप पतंजलि की जरूर करवाएं। आप देखने के लिए एक बार आइएगा पतंजलि में, और हम समय समय पर वहाँ से अपने बच्चों को भी यहाँ भेजते रहेंगे आपको योग के बारे में सिखाने के लिए। आज एक एमओयू कर लेंगे पतंजलि यूनिवर्सिटी के साथ। तो पुनः आप सबको हृदय की गहराइयों से होली के पावन पर्व की और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ।